हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है जीव जगत का वर्गीकरण। ये हमारे बायोलॉजिकल साइंस का 7वां लेसन प्लान है। इसके पहले के 6 लेसन प्लान हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप उन्हें वहाँ से ज़रूर देख लें। तो चलिए गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन प्लान नंबर 7। सबसे पहले हम कोई भी लेसन प्लान लिखने से पहले उसकी संख्या लिखते हैं, यानी कि ये हमारी पाठ्य योजना संख्या 7 है, तो हमने लिखा है कि पाठ्य योजना संख्या 7। उसके बाद हम अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश एवं समयावधि लिखते हैं। और उसके जस्ट नीचे ही हम अपना प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण जो है आज का हमारा वो है जीव जगत का वर्गीकरण। अब नेक्स्ट हमारा आता है सामान्य उद्देश्य, जो कि हमने यहाँ पूर्वरत लिखा है। ये हमने पूर्वरत इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पिछली कई वीडियो में हमने सामान्य उद्देश्य लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम 3 उद्देश्यों का जिक्र करते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक और तीसरा क्रियात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य में सभी छात्र जीव वर्गीकरण का आधार जान सकेंगे। बोधात्मक के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र जंतुओं का वर्गीकरण बना सकेंगे। और क्रियात्मक या प्रयोगात्मक में लिखेंगे कि पादप एवं जंतु वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग कर अध्ययन कर सकेंगे। उसके बाद आती है हमारी सहायक सामग्री, कि हमने किन सहायक सामग्रियों की मदद से अपनी पाठ्य योजना को संपूर्ण रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ हमने लिखा है कि चित्र बना चार्ट पेपर। उसके बाद शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम उन विधियों को लिखते हैं जिनके माध्यम से हम एक पाठ्य योजना को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि हमने किया है प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग, व्याख्यान विधि का प्रयोग और प्रदर्शन विधि का प्रयोग। नेक्स्ट हमारा होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी कि बच्चे पहले से कितनी जानकारी रखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं कि छात्र जीव जगत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद जो आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, जो एक लेसन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। प्रस्तावना के प्रश्न, इसमें भी हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन का और एक छात्र छात्रा कथन का। छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत हम बच्चों से कुछ प्रश्न करते हैं, जिनमें हमारा पहला प्रश्न है कि हम किस मंडल पर रहते हैं। बच्चे बताएंगे कि पृथ्वी पर या भूमंडल पर। फिर हम दूसरा प्रश्न करेंगे कि भूमंडल पर कितने जंतु हैं। बच्चे बताएंगे असंख्य हैं, अनगिनत हैं। फिर हमारा तीसरा प्रश्न होगा असंख्य जीवों का अध्ययन करने के लिए क्या आवश्यक है। बच्चे बताएंगे कि असंख्य जीवों का वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। फिर हमारा चौथा जो प्रश्न होगा वो होगा कि जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। वहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे, तो क्वेश्चन हमारा समस्यात्मक होता है। फिर हम उद्देश्य कथन लिखते हुए बच्चों से बोलते हैं कि बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के ठीक बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। अब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं बच्चों के सामने, जिनमें हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्राध्यापिका कथन का, तीसरा छात्र छात्रा और चौथा श्याम पटकारे का। अब प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम 3 शिक्षण बिंदुओं को लेकर बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं, जिनमें प्रत्येक शिक्षण बिंदु के पहले विकासात्मक प्रश्न और प्रत्येक शिक्षण बिंदु के बाद बोधात्मक प्रश्न बच्चों से करते हैं। विकासात्मक प्रश्न में हमारा पहला है कि जीवों को किस आधार पर बांटा गया। बच्चे सामान्य तौर पे मौन रहते हैं, तो समस्यात्मक हो गया। अब हमारा जो शिक्षण बिंदु है उसमें हम लिखेंगे जीवों का वर्गीकरण, पहले पॉइंट पे जीवों का वर्गीकरण। और फिर छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत स्पष्टीकरण लिखते हुए उसको प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने कि जीव जगत का विस्तार जलमंडल, भूमंडल एवं वायुमंडल तक फैला हुआ है। इसमें असंख्य जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं या होते हैं। इतने सारे जीवधारियों के सुविधाजनक अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने उसकी समानता और असमानता के अनुसार समूहीकृत किया है। यही पद्धति वर्गीकरण कहलाती है। बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सुनते हैं। और श्यामपट कार्य में भी हम लिखेंगे कि जीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर बांटा गया, जो वर्गीकरण कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न।
बोधात्मक प्रश्न में हम बच्चों से पिछले शिक्षण बिंदु से ही क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों को किस प्रकार बोध हो चुका है। जिनमें पहला है जीवों का वर्गीकरण क्यों किया गया है। बच्चे बताएंगे कि सुविधाजनक अध्ययन के लिए। फिर हम दूसरा प्रश्न करेंगे कि वर्गीकरण को किस आधार पर बांटा गया है। बच्चे बताएंगे समानता एवं असमानता के आधार पर। यहाँ हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त हो जाता है। अब हम दूसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे, लेकिन दूसरे शिक्षण बिंदु को लिखने से पहले हम पुनः विकासात्मक प्रश्न करते हैं। अब पुनः विकासात्मक प्रश्न में हमारा प्रश्न है कि जंतुओं का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है। बच्चे वहाँ चुप हो जाएंगे तो समस्यात्मक हो गया। समस्यात्मक होते ही हम बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। उसके लिए हम शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में पहले जंतुओं के वर्गीकरण का आधार लिखेंगे। फिर छात्र अध्यापिका कथन में स्पष्टीकरण लिखते हुए उसको स्पष्ट करेंगे कि जीव जंतुओं को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया गया है, जिनमें पहला है संरचना के आधार पर, दूसरा है मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, तीसरा है प्रजनन के आधार पर और चौथा है निवास स्थान के आधार पर। ब्लैक बोर्ड कार्य में हम यहाँ पे जंतुओं के वर्गीकरण का एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं और बच्चे हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। अब हम संरचना के आधार पर बताएंगे बच्चों को कि जंतु की संरचना एक कोशिकीय भी होती है और बहुकोशिकीय भी। जैसे हमारा उदाहरण हो गया एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि और बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत जीव जंतु, मानव, कुत्ता आदि। अब हमारा दूसरा जो है मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, इसके अंतर्गत हम बताएंगे कि ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकीय जंतु कहते हैं, जैसे कि केचुआ, घोंघा आदि। और जिन जंतुओं में मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं, जैसे कि मेढक, मनुष्य और मछली आदि। अब हम तीसरे पॉइंट पे आएंगे जो है प्रजनन के आधार पर। जंतु को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अंडा देने वाले जीवों को अंडायुज तथा बच्चे देने वाले जीव को जरायुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी बच्चे हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। चौथा, निवास स्थान के आधार पर। जंतुओं का स्थान भिन्न भिन्न होता है। जल में रहने वाले जीव जैसे मछली जलीय जंतु कहलाते हैं। वायु में उड़ने वाले जंतु जैसे कौवा, कबूतर, स्थल पर रहने वाले जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि हो गए। ये हमारा सेकेंड शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। अब सेकेंड शिक्षण बिंदु से ही हम बोधात्मक प्रश्न कर लेते हैं, जिनमें पहला है कि एक कोशिकीय जीव के उदाहरण बताइए। बच्चे बताएंगे अमीबा, यूग्लिना आदि। और दूसरा है कि जीव जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, वो अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। अब हम तीसरा शिक्षण बिंदु डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हर शिक्षण बिंदु के पहले हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं, तो इस शिक्षण बिंदु के पहले भी हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं कि पौधे का वर्गीकरण कैसे किया गया है। बच्चे चुप होते हैं, मौन होते हैं, समस्यात्मक होता है क्वेश्चन। तब हम पौधे का वर्गीकरण शिक्षण बिंदु में लिख के और उसका स्पष्टीकरण देंगे कि जंतुओं की तरह ही पौधे भी सभी सामान्य वातावरण में पाए जाते हैं। जल में, स्थल में पाए जाने वाले पौधों की संरचना अलग अलग होती है। पौधों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं बात को और हम ब्लैक बोर्ड कार्य में पौधों का वर्गीकरण बना देते हैं फ्लो चार्ट पे कि पौधे का वर्गीकरण जो है वो दो टाइप में हुआ है, एक पुष्पी पौधे और एक अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधों के अंतर्गत देखते हैं, ये पौधे पुष्प विकसित पौधे होते हैं। इनमें पुष्प और फल दोनों लगते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वो क्या कहलाते हैं, पुष्पी पौधे। हमारा सेकेंड जो होता है वो होता है अपुष्पी पौधे। इसके अंतर्गत इन पौधों पर पुष्प कभी लगते नहीं हैं। अधिकतर इनमें जड़, तना, पत्ती का भी अभाव होता है। इसमें फल भी नहीं लगते हैं। ये पौधे अविकसित होते हैं। मांस तथा फर्न में पुष्प नहीं लगते हैं, लेकिन जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। ये रहा हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। अब हम तीसरे शिक्षण बिंदु से बोधात्मक प्रश्न कर लेते हैं, जिसमें पहला है पौधों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। बच्चे बताएंगे दो भागों में, पुष्पी व अपुष्पी पौधे। अब हम अपुष्पी पौधों का उदाहरण पूछेंगे। बच्चे बताएंगे मास एंड फर्न। ठीक है, तो अब हमारा 3 शिक्षण बिंदु समाप्त हो चुका है। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न का अर्थ होता है कि
जो हमने तीनों शिक्षण बिंदु बच्चों के सामने डिस्कस किए हैं, उनके अंतर्गत जो भी प्रश्न आते हैं वो हम पुनरावृत्ति प्रश्न में बच्चों से पूछते हैं। जिसमें पहला है, अकशेरुकी जंतु किसे कहते हैं? प्रजनन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? पौधों के वर्गीकरण को विस्तार से बताइए। और हमारा जो लास्ट होता है वो होता है कि गृह कार्य। और गृह कार्य में हम बच्चों को देते हैं कि सभी छात्र घर से जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में लिख कर लाएंगे। तो गाइज, ये रहा हमारा आज का बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण था जीव जगत के वर्गीकरण। बायोलॉजिकल साइंस के और भी लेसन प्लान जो हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है उसको आप ज़रूर देख लें। और हमारा आज का लेसन प्लान कैसा लगा आपको उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।